Assalamu alaikum. So today we are going to start exercise 6A from chapter number 6, and in chapter 6 we will cover question number 1 till question number 6. So कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो देख लेते हैं पहले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बेसिकली है क्या। तो हमने डेली लाइफ में हम अक्सर कुछ इस तरीके की लाइंस और इस तरीके की लाइंस देखते होंगे। ये लाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली वर्टिकल लाइन होती है। ओके, और हॉरिजॉन्टल, अगर अब हम मैथ्स की तरफ आते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बेसिकली एक्स एक्सिस से शो किया जाता है, से जाना जाता है, और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस से। ठीक है। और मैथ्स में जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सिंपल मैंने बताया था, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, अगर देखा जाए कुछ ये एक्स वाई इस तरीके से बनता है कि पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव में होता है, और पॉइंट के लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और पॉइंट के बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये सब मिलके बेसिकली एक प्लेन बनाते हैं, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन या फिर सिस्टम कहते हैं। अब देखा जाए, ये जो हमारे पास आए हैं सारे, जो हमने डिवाइड किया है एक्स और वाई एक्सिस को, इससे क्या हो रहा है, 4 पार्ट्स मिल रहे हैं हमें, या आप लोग बोलें 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं। दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो इन एक्चुअल ये सब काम जो है हम लोग इस ग्राफ पे करते हैं, और किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं इसको। जैसे कि ये, इसको मैं बोलूँ, ये मैंने ड्रॉ की, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अभी हमें नहीं पता पॉजिटिव वाई है या नहीं है, और ये लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं एक्स एक्सिस, का नाम दे देते हैं, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किए उसको हम कहते हैं ओरिजिन, मतलब कि ओ पॉइंट। ओ के राइट हैंड साइड पे एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव वाई एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई। ये सब एक्सिस जो है मिलके, ये हमारे पास जो है एक प्लेन हमें मिला है, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन या सिस्टम कहते हैं। तो इन प्लेन्स में हम एक्स और वाई एक्सिस पे जो है डिस्कस करते हैं। तो नाउ इसको और डिटेल में देखते हैं। ये एक आप लोगों की बुक 1 से जो है एक एग्जांपल ली गई हुई है, फिगर 6.4। यहाँ पे क्या है, जो ये हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को जब हम बनाते हैं इस तरीके से, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, जब हम इसको बनाते हैं ये सेंटर पॉइंट तो ओ होता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब ये एक्सिस जो है, एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनको अगर हम गौर से देखें, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव एक्स और वाई एक्स को देखें, पॉजिटिव वाई को, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करें। बिल्कुल इसी तरीके से पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई को देखें, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नाउ सेंटर पॉइंट जो है हमने देख लिया कि ओरिजिन होता है, ओ होता है, और ओ के राइट पे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स, ओ के above positive y, below negative y. Okay, next, the horizontal and vertical axis are called x axis। अच्छा, जो horizontal axis होता है, मैंने जिसके बताया, horizontal line जो होती है वो x axis, and vertical is y axis respectively। ओके, यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि अब हम मैपिंग कैसे करें। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, स्कूल में स्टूडेंट्स किस तरीके से बैठे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट उनकी कैसे होती है, जिसकी ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं 1 2 3, इसको 1 2 3। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसकी रॉ 1 है, कॉलम 1 है। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे बैठा है, हम उसको बोलेंगे इसकी रॉ 2 है, कॉलम 2 है। कोई स्टूडेंट अगर लेट सपोज यहाँ पे बैठा है, हम उसको बोलेंगे उसकी रॉ 1 है और कॉलम 3 है। अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे बैठा है, हम उसको बोलेंगे रॉ 3 है एंड कॉलम 2 है। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉइंट भी ऐसे ही लोकेट करते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, पॉइंट ए। अगर देखा जाए
तो अब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट ए की 2 और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, 3। ओके, इनको कहा जाता है यूनिट। और नेक्स्ट अगर बी पॉइंट यहाँ पे अगर कोई देखें, ये रहा बी पॉइंट, तो बी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा इसका बी पॉइंट। और ये एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, और वाई पे इसकी वैल्यू क्या है, -1। हमेशा जो है, जो एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं, कोई पॉइंट होता है, वो कैसे होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में रीड किया जाता है। पहले एक्स की वैल्यू आती है और फिर वाई की। तो ये जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट ए, इसमें हमारे पास कोई एक्स की वैल्यू होगी और कोई वाई की वैल्यू होगी। तो कॉमा से पहले वाली जो भी वैल्यूज होंगी हमारे पास पॉइंट में, वो एक्स एक्सिस, और कॉमा के बाद वाली वाई। ओके, उसके साथ साथ एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा कहते हैं। जो वाई की वैल्यूज जो होंगी उनको हम वाई कोऑर्डिनेट्स या फिर जो है ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो एक्स वैल्यू को हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और वाई वैल्यू को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहेंगे। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट question number 1, we are going to start exercise 6A, and in 6A question number 1 is that write down the coordinates of each points shown in the given figure। हमें तमाम points बताने हैं, इन points के मीन्स के coordinates बताने हैं x और y की value। तो point A ये रहा। अब point A हमने thoroughly देखना है कि कहाँ पे है। मैंने बताया कि हर point जो होगा वो उसमें जो coordinates होंगे, पहला वाला x और कॉमा के बाद वाला x, और कॉमा पहला वाला x और कॉमा के बाद वाला y होगा। तो पॉइंट ए ये रहा। अब अगर गौर से देखा जाए, पॉइंट ए का मार्क ये है, तो ये पहले कौन सा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। ओके, तो एक्स है तो ये माइनस एक्स है। ओके, तो पॉइंट ए पे -4 पहले आएगी, फिर कॉमा, फिर कहाँ पे उसकी वैल्यू है, वाई पे -3। नेक्स्ट पॉइंट बी ये रहा। एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है तो -2, एक्स एक्सिस की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 4। सी, एक्स एक्सिस पहले देखना है, 3/4। ठीक है, ये रहा, ये रहा ना। डी डी पे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई की 2 है। हमेशा जो भी पॉइंट्स हम लोग मैप करेंगे, वो एक्स की वैल्यू पहले देखेंगे, फिर उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू। ई ई की वैल्यू कर देखेंगे, ये रहा 1, ये रहा 1, ई की वैल्यू जो है 1 1 होगी। एफ 3 एंड -3। तो ये इस तरीके से हमने तमाम पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मींस के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज बता दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is that on a sheet of graph paper, use a scale of 1 centimeter to represent 1 unit. To draw the x-axis for values of x from -3 to 6 and y for values of y from -2 to 2 to 5. So scaling दी हुई है कि आपने जो प्लॉटिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। जो 1 यूनिट होगा आपका, 1 सेंटीमीटर जो होगा बेसिकली वो 1 यूनिट होगा। ओके, और ड्रॉ ऐसे करना है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास -3 to 6 वैल्यूज आए और वाई पे जो है -2 to 5 आए। तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैंने बिल्कुल एक इजी वे निकाला है, वो ऐसे कि आप लोग क्या करें, ये स्केलिंग तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन अब सारे काम आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिकली करना है कि कैसे। अगर ये आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि -3 to 6 मतलब कि एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 -2 -3 वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आएंगी, वाई में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, -1 -2, और पॉजिटिव वाई में जो है 1 2 3 4 5 वैल्यूज आएंगी। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल इजी वे मैंने आप लोगों के लिए एक फाइंड किया है, वो ये कि पहले तो आप लोग पॉइंट्स लिख लें। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 5, बी के 1 2, सी के -2 -1, डी के 6 -2,
E के 3 माइनस 2 एंड F के -1 2। अब क्या करना है, कॉमा से पहले वाली वैल्यूज हमें पता है x है और कॉमा के बाद वाली वैल्यूज y है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपने ये चेक करना है कि x पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है और y पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो x की अगर हाईएस्ट वैल्यू हम देखें, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 6, और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है थ्रू आउट 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। तो इसका मतलब x एक्सिस पे चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हम 6 मार्किंग करेंगे, और y पे भी 5 है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम 5 की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम इस पे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ, स्केल से एक एग्जांपल देना चाहूँ, कि बेसिकली आप लोगों के पास स्केल होता है, ठीक है? स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है, फिर उसके बाद 1 आता है ऑब्वियसली, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। अगर आप लोग और से अपने पास, अगर आप लोगों के पास स्केल है, अगर स्केल में आप लोग देखें तो 0 से लेके 1 के बीच में कितनी लाइन्स का गैप होता है? टोटल 9 लाइन्स का। तो 1 से लेके 2 तक अगेन 9 लाइन्स का, 2 से लेके 3 तक अगेन 9 लाइन्स का जो है गैप होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ में भी हम लोग यही काम करते हैं कि 0 पॉइंट है, तो 0 के बाद 1 आता है तो कितना गैप हम लोगों ने लेना है। तो हम यहाँ पे लाइन्स तो नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे ऑब्वियसली जो है बॉक्सेस बोलेंगे, ठीक है? तो पहले मैं बॉक्स काउंट कर लेती हूँ कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ करूँगी। ओके, मैं इसको पहले सही से और ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ा सा और स्मूथली ड्रॉ करती हूँ। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगी। Now this is positive x, this is negative x, this is positive y, and this one is negative y, and the point of intersection is known as 0. ओके, ये तो 0 हो गया। अब x एक्सिस पे मुझे मुझे 6 पॉइंट्स लेने हैं, पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी। तो मैं अपनी मर्जी से 3 का अगर मैं गैप दे दूँ, मेरे पास क्योंकि ग्राफ पेपर छोटा है तो मैं 3 स्मॉल बॉक्सेस का गैप दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस या 4 या 6 स्मॉल बॉक्सेस का भी गैप दे सकते हैं। मैं 3 का दूंगी, तो +1 सो ओके, 3 स्मॉल बॉक्सेस का गैप, +1 3 का अगेन, +2 +3 +4 +5। अच्छा, अब और ये +6 कर लेते हैं। ओके, अज्यूम कीजिएगा ये जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस है, क्योंकि अब आगे मेरे पास जो है कम हो रहे हैं थोड़े से। ठीक है, 5 4 3 2 1। 3 स्मॉल बॉक्सेस का मैंने गैप दिया, तो एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट्स आ गए। नाउ नेक्स्ट अगेन -1, 3 स्मॉल बॉक्सेस का मैं गैप दे रही हूँ, -2 -3 -4 -5 and this one is -6। ओके, सो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली
this point is -6, okay. So and this point is minus +6, okay. Now 5 3 small boxes का ही गैप देते हैं हम, +1 +2 +3 +4 +5 +6, okay. +1 +2 +3 +4 +5 +6. Now 3 small boxes का गैप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -2 -1 एंड -2. अब आ जाती है टर्न हमें पॉइंट कैसे लोकेट करने हैं. तो पॉइंट लोकेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज 2 5 2 5. वेयर इज 2? 2 इज हेयर एंड 5 कहाँ है. 5 ये रहा, 5 ये रहा. तो 2 ये रहा. मैंने डॉटेड लाइन से इतना वो करना है कि मैं 5 तक पहुंच जाऊं. ये रहा मेरा 5 आ गया, ठीक है. 5 पे भी उसकी ऐसी डॉटेड लाइन से मुझे 5 तक लेके आना है. ओके मैं ले आई. और ये क्या है पॉइंट, कौन सा पॉइंट है. 2 5. ओके डन. नाउ नेक्स्ट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट इज 1 2. एक्सिस कॉमा से पहले वाली वैल्यू एक्स एक्स की होती है. तो 1 ये रहा एंड 2. इतना डॉटेड लाइन के 2 आ जाए. 1 2. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. उसके लिए मैं अगेन अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का. -2 -1 -2 -1. इसका मतलब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं. अब कॉमा से पहले वाली इस वैल्यू और कॉमा के बाद वाली वैल्यू y है तो और वो भी नेगेटिव है. तो -2 ये रहा एंड -1. उसके अगेंस्ट -1 देखते हैं. -1 ये रहा. ओके एंड तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 -1. ओके सो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. दिस वन इज -3 -1. okay now next is 6 -2. दिस इज 6 पॉजिटिव एक्सिस पे और हमें -3 पे आना है. इतना मूव करना है कि हम जो है -2 तक आ जाएं. सो 6 से इतना मूव करना है कि -2 पे आ जाए. तो -2 ये रहा यहाँ पे. तो दिस इज 6 एंड दिस इज -2. so 6 -2 पॉइंट आ गए. नेक्स्ट इज 3 -2. 3 ये रहा -2 ये रहा. तो 3 को इतना मूव करने के -2 आ जाए. तो दिस पॉइंट इज 3 -2. ओके नाउ नेक्स्ट मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये रहा 3 और ये रहा -2 ताकि थोड़ा सा आप लोगों को जो है डिफरेंट लगे. ठीक है. और ये वाला जो है 6 -2 का. ओके नाउ नेक्स्ट इज -1 2. -1 ये रहा. -1 ये रहा 2.
इतना मूव करना है कि 2 आ जाए, -1 2। तो इस तरीके से जो है पॉइंट्स हम लोगों को जो है लोकेट करने होते हैं। अब जो चीज़ रह गई है वो ये कि स्केलिंग। स्केलिंग कहाँ लिखें? स्केलिंग कहीं पे भी साइड पे आप लोग लिख सकते हैं। स्केलिंग, स्केलिंग ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस मैंने 1 यूनिट के लिए कितने बॉक्सेस छोड़े हैं? 3 बॉक्सेस छोड़े हैं, ठीक है। बट वो ठीक है, बट हमें जो है बेसिकली ये चीज़ लिखनी है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इफ इन केस अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती तो हमने जो यहाँ पे काम किया है वो हम लिखते हैं। वो कैसे, वो भी मैं बता देती हूँ। कैसे स्केलिंग लिखते हैं? ऑन एक्स एक्सिस 3 small boxes is equal to 1 unit and on y axis again 3 small boxes is 1 unit। और जितने बॉक्सेस आप लोगों ने लीव किए आप लोग वही लिखेंगे। वो चीज़ कब लिखेंगे? जब ये चीज़ मेंशन नहीं होगी। जब ये चीज़ मेंशन होगी तो लिखना आपने यही है, काम सारा वैसे ही प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। ओके, सो ये और चीज़ क्लियर हो जाएगी जब अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो बस ये था स्केलिंग। अगर कुछ इस तरीके से लिखी होगी तो लिखना आपने ये ऐसे ही है और बाकी प्रैक्टिकल काम ऐसे करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। प्रैक्टिकल काम वैसे थ्रू आउट सेम रहेगा बट स्केलिंग का है कि स्केलिंग में क्या लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। व्हाट इज फंक्शंस? So function in mathematics an expression, rule or law that defines a relationship between one variable मतलब कि independent variable and another variable the dependent variable means कि function basically कोई expression होती है या rule होता है या law होता है जो कि किसी भी दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को शो करता है। एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही होती है, वेरिएबल की वैल्यू आ रही होती है, वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पे हम इनपुट x देंगे अपनी मर्जी से, उसमें कुछ एडिशन होगी और एडिशन जो हो रहा है वो +3 का नंबर ऐड हो रहा है, फिर आउटपुट आएगा y। तो ये जो y आउटपुट है बेसिकली इस डिपेंडेंट वेरिएबल वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस इनपुट x पे। तो दिस फिगर 6.5 शोज अ फंक्शन मशीन। एक ये फंक्शन मशीन है जो कि ये बता रहा है कि add 3 to any input x to produce an output y। मतलब कि add 3 करो, 3 ऐड करो हर इनपुट x में ताकि जो है हमारे पास y का आउटपुट आ जाए। सो इफ यू वांट x इज इक्वल टू 2, अगर आपको 2 अगर इनपुट इफ यू वांट इनपुट x इज इक्वल टू 2, अगर आप चाहते हैं कि इनपुट x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 जब आप इस फंक्शन से पास करेंगे तो फंक्शन के अंदर +3 है तो 2 + 3 जो है क्या होगा? 5 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे? x इज इक्वल टू 2, 2 + 3 इज 5। तो मतलब कि इनपुट की वैल्यू की वजह से जो आउटपुट y आता है ये बेसिकली फंक्शंस हैं, ठीक है। और जो आउटपुट की जो वेरिएबल होता है, जो आउटपुट वेरिएबल होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम इनपुट की क्या वैल्यू रख रहे हैं। तो ये था इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन। एक इक्वेशन दी हुई है फंक्शन की y इज इक्वल टू 4x + 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। हमारे पास जो है एक फंक्शन दिया हुआ है y, एक फंक्शन है y और x की फॉर्म में जिसमें से x की वैल्यूज हमें गिवन है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, जिसमें x की वैल्यू क्या है? 3 है और y की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 4x + 5। ओके, सो y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 3।
y is equal to 4 3 is 12, 12 plus 5, 12 plus 5 is 12, 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 17, y is equal to 17। तो y की वैल्यू क्या आई 17। हमें यही इक्वेशन यूज करनी है। ये बिल्कुल क्वेश्चन 3 एंड 4 बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ चैप्टर नंबर 5 की तरह। 5 में जैसे कि हम लोगों ने एक वेरिएबल की वैल्यू पुट की, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, बट यहाँ पे जो है इन इक्वेशंस को जो है फंक्शंस का नाम दिया गया है। तो जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू आई 17। अब पार्ट बी में देखते हैं x की वैल्यू है -2 और चेक करते हैं y की वैल्यू कैसी आती है। सो सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -2 प्लस 5। सो प्लस माइनस माइनस होता है, -4 2 ज़ा 8 प्लस 5। नाउ माइनस प्लस माइनस हमें पता है, ठीक है। फॉर 8 माइनस 5 इज 3 और साइन आएगी बड़े नंबर की एंड द ग्रेटर नंबर इज 8 और उसके साथ माइनस साइन है, y इज इक्वल टू -3। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The equation of a function is y is equal to 25 minus 3x. Find the value of x. अब यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। y की वैल्यू क्या है 34, 34 y की जगह लिखेंगे 34, 25 माइनस 3x। अब ये -3x है, मैं इसको उधर ले जाऊंगी 3x का कर लूंगी, इधर कर लूंगी, सही है। 3x इधर आया प्लस का हो गया, 34 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 34। अब हमें पता है दो प्लस माइनस माइनस होता है। सो 34 माइनस 25 चेक कर लेते हैं। 34 माइनस 25, 14 में से 5 गए, 3 3 6 7 8 9 9। सो 9 बैलेंस, और 9 कैसा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है। x इज इक्वल टू -9 divided by 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। In this way we have found the value of x and the value of x is -3। So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज क्या है, इसका बी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि y की वैल्यू पुट करो -5। y की वैल्यू पुट करो क्या -5। सो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, y की जगह हम लिखेंगे -5 इक्वल टू 25 माइनस 3x। ये माइनस का 3x उधर जाके 3x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 उधर जाके प्लस का करेंगे +5। सो 3x इज इक्वल टू 25 प्लस 25 30। ओके, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 1 3 0, x इज इक्वल टू 10। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो y इज इक्वल टू -5, जब y की वैल्यू हमने उसमें पुट की तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आई 10 आई। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिकली ए से लेके ई तक के पार्ट्स हैं, मैं इसमें से कोई 2 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने होंगे। अगर ये पार्ट समझ में आ गए तो रिमेनिंग पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। सो नाउ रीड करते हैं क्वेश्चन है क्या। बेसिकली क्वेश्चन इज अबाउट प्लॉट each of the given points on a sheet of graph paper, join the points in order with straight lines and identify each geometrical shape। हमें क्या करना है, ये जो भी पॉइंट्स गिवन है पार्ट ए बी सी डी में,
हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ये देखना है कि हमारे पास जो फिगर आ रही है वो बेसिकली कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है। ओके, सो कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो देखना है हमने। तो आइए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। अब क्या है यहाँ पे जो है वो जो एक्सिस मैंने जिसके आप लोग को बताया था, स्केलिंग स्केलिंग नहीं दी हुई। तो स्केलिंग का मतलब क्या है, हमने खुद लिखनी है स्केलिंग इनकी ना। तो पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट्स दिए मैं यहाँ पे इसको मार्क करवा देती हूँ। जैसे कि पार्ट ए कर रहे हैं ना हम पहले, A64, बी के पॉइंट्स हैं -64, सी के पॉइंट्स हैं -6 -4। पहले तो हमने वो एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई की वैल्यू देखनी है ना। हाईएस्ट वैल्यू 6 -4। ओके, फिर मैंने बताया था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या है। तो कॉमा से पहले वाली वैल्यूज एक्स की होती है, कॉमा के बाद वाली वाई की होती है। सो एक्स की वैल्यू हाईएस्ट क्या है 6 एंड वाई की 4। इट मीन्स दैट कि हम एक्स पे 6 रखेंगे और वाई पे 4 रखेंगे। सो लेट्स बिगिन, दिस इज द ग्राफ यू कैन सी। सो मैं इसको बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ओके, this is a vertical line y axis, x axis के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5। okay, and this is now x axis। okay, so I hope so आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा देखने में, थोड़ा, ताकि जो हमें इजी रहे। ओके, एक्स एक्सिस पे हमने कितनी वैल्यूज लेनी है 6, ये 0। अभी मैं अपने पास अपनी आसानी के लिए 2 स्मॉल बॉक्सेस लीव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जो है इजीली हो जाए ना। आप लोग जो है 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है लीव कर सकते हैं। तो मैं 2 स्मॉल बॉक्सेस लीव करूंगी, +1 +2 +3 +4 +5 and +6। okay, next -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई एंड ये पॉजिटिव वाई। ओके, नेक्स्ट इज इनकी भी स्केलिंग में इनकी 3 3 छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो है वाई है ना, वाई पे 4 है हाईएस्ट वैल्यू। सो +1 +2 +3 +4। मैंने 3 3 बॉक्सेस छोड़े वाई पे, और एक्स पे 2 2 बॉक्सेस। आप लोग सेम बॉक्सेस छोड़ सकते हैं, 5 5 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होप्स हो के थोड़ा सा बड़ा होगा। मेरे पास अभी छोटा है और स्क्रीन भी छोटी है, तो दैट्स वाई 3 3 बॉक्सेस छोड़ रही हूँ। वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 एंड -4। ओके, नाउ अब हमें करनी है प्लॉटिंग। सो उसके लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज 6 4, +6 +4, कॉमा से पहले वाली वैल्यू एक्स, तो +6 ये रहा, और इतना मूव करना है कि हमें +4 मिल जाए। ये रहा +4। ये पॉइंट जो था हमारा 6 4। ओके, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज
-6 4, -6 ये रहा, 4 ऊपर ही है, इतना मूव करना है कि 4 आ जाए, 4 ये रहा। नेक्स्ट -6 4, नेक्स्ट -6 -4, -6 ये रहा, -4 ये रहा। तो इतना मूव करना है कि -6 आ जाए। This point is -6, -4. Now 6 -4, 6 ये रहा, -4 ये रहा। इतना मूव करना है कि -4 आ जाए। ये रहा -4, ये रहा -6 -4। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना था कि हमें ये भी बताना है एंड आइडेंटिफाई ईच ज्योमेट्रिकल शेप। जो ज्योमेट्रिकल शेप जो हमें मिल रही है वो भी बताएं कि वो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है। सो दिस फिगर अगर आप लोग गौर से देखें, दिस फिगर शोज अ रेक्टेंगल। सो दिस फिगर इज रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग जो है नीचे लिख सकते हैं कि ये फिगर कौन सी। दिस फिगर इज रेक्टेंगल। अब एट लास्ट क्या रह जाता है? स्केलिंग। स्केलिंग हम कैसे लिखेंगे? इसकी स्केलिंग मैंने जो लीव किया मैं वो लिखूंगी। आप लोग जितने बॉक्सेस लीव करेंगे उतने ही लिखिएगा। अब जो है मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से स्केलिंग लिख सकती हूँ, जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया है। ऑन एक्स एक्सिस 2 small boxes is equal to 1 unit. On y axis मैंने कितने बॉक्सेस छोड़े? y axis पे 3 small boxes is equal to 1 unit. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे करवाया पार्ट ए। ठीक है, नाउ going to tell you आई एम गोइंग टू टेल यू पार्ट ई। मैं पार्ट ई करवाती हूँ यहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फॉर दिस आई वांट टू इरेज माय दिस स्क्रीन। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इरेज कर देती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट ई। पार्ट ए वी हैव डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट ई। अच्छा, मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि रोम्बस। रोम्बस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और जो है ये कुछ इस तरीके का जो होता है, ये 4 साइडेड फिगर्स ही हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं कुछ इस तरीके की अगर फिगर है कि दिस इज द 4 साइडेड फिगर। बट हमें आइडेंटिफाई करना क्या है? अगर इस तरीके की कभी फिगर बने तो इट मीन्स दैट रोम्बस इस तरीके की बने तो दिस इज अ ट्रेपीजियम, और यू कैन से ट्रेपीजॉइड। और ये अगर बिल्कुल बराबर है ना, ये तो खैर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, लेकिन अगर ये देखा जाए थोड़ा बहुत, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और जिसके भी हमने पहले बनाया पार्ट ए में वो रेक्टेंगल है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो होप सो इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन नाउ पार्ट ई वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पार्ट ई के पॉइंट्स लिख लेते हैं, कितने? 1 2 3 4, 4 ही है। तो ए बी सी डी। 5 2 बी के -1 3, सी
-1 -3 and D 5 -2. नाउ हाईएस्ट वैल्यू चेक करते हैं x और y की। x कॉमा से पहले वाली वैल्यू x होती तो x की हाईएस्ट वैल्यू है 5 और y की 3। ओके, तो x एक्सिस पे हम दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव में 5 5 लेंगे और y में 3 3। सो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ कुछ ऐसे के। ओके फाइन, दिस इज y एक्सिस। So this point is known as O, means origin 0. Now x एक्सिस पे मुझे 5 ब्लॉक्स 5 लेने हैं, 5 लाइन्स लेनी है, 5 पॉइंट बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 3 बॉक्सेस छोड़ सकती हूँ क्योंकि 5 है यहाँ पे। तो 3 3 बॉक्सेस लीव करने का मतलब दिस वन इज +1, दिस वन इज +2, 3 3 बॉक्सेस में छोड़ +3, +4 एंड +5। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेस पे करना है 3 3 बॉक्सेस -1। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ +x, ये +y, ये -y, ये -x। ओके, सो -1 3 3 बॉक्सेस लीव करना है, -2 -3 -4 एंड -5। ओके, नाउ नेक्स्ट y पे प्लॉटिंग करनी है, मतलब कि y के पॉइंट्स लगाने। तो 3 है तो हम लोग यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए। +1 +2 +3। नाउ नेक्स्ट -1 -2 -3। नाउ अब हमें प्लॉटिंग करनी है स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज 5 2 +5 +2 +5 ये रहा एंड +2। इतना मूव करें कि ये आ जाए। तो ये रहा 5 2। हमें इन एक्चुअल जो है वो पॉइंट्स ज्वाइन करने, तो अभी हमें यहाँ पे जो है वो लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही, मैं सिर्फ पॉइंट्स लगा रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट में वहाँ पे मेन पॉइंट लगा रही हूँ। पार्ट पार्ट कह रही हूँ मैं, पॉइंट बी जो है -1 3 -1 3। सो ये रहा, गौर से देखें अगर आप लोग, -1 3। नेक्स्ट इज -1 -3 -1 ये रहा, -3 ये रहा। -1 -3 5 -2 +5 ये रहा, -2 ये रहा। ठीक है, 5 -2। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये रहा एक पॉइंट। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल लाइटली
जो है ज्वाइन करना चाहूँगी। इसके ये लाइन, ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स थे, हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। ये पॉइंट्स थे, हमने इनको ज्वाइन किया, हो गए। अब इन दोनों को ये थोड़ा सा मैं सही से करूँगी, फिर ये पॉइंट्स है, थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, ठीक है। नाउ अब पॉइंट ये रहा और ये 2 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। ये है तो वैसे 4 साइडेड फिगर है, लेकिन अगर आप लोग गौर से देंगे, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन इज क्वाइट सिमिलर। तो ये जो ऐसी फिगर होती है, कौन सी होती है? ट्रेपीजियम होती है या ट्रेपीजॉइड होती है। तो दिस फिगर इज ट्रेपीजॉइड। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे इसकी स्केलिंग भी लिख देती हूँ। तो स्केलिंग के लिए हमने एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्सेस छोड़े एक यूनिट के लिए? 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑन एक्स एक्सिस, 3 small boxes is equal to 1 unit. On y-axis, कितने बॉक्सेस हमने छोड़े? 5 small boxes. 5 small boxes is equal to 1 unit. तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए एंड ई करवाया है और बी सी डी मैंने नहीं करवाया। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये टेक होम टास्क एक्टिविटी है। मैं सिर्फ इनकी फिगर एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पार्ट बी जो है उसमें जो फिगर बनेगी बेसिकली वो रोम्बस बनेगी, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट सी में, जो पार्ट सी है, वो जो फिगर बनेगी बेसिकली वो ट्राइंगल की बनेगी। एंड पार्ट डी जो है 4 साइडेड फिगर, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होगा। तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। वो वैसे लगेगा तो काइट की तरह, बट इन एक्चुअल वो काइट नहीं होगी, ठीक है ना। कोई और फिगर में मिल रही होगी तो हम लोग वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। तो मैंने बी सी डी के नेम्स बता दिए हैं। अब आप लोगों ने अगर मेरी ये वीडियो देखी है तो पार्ट ए एंड ई के अलावा बी सी डी खुद करने हैं और आइडेंटिफाई कीजिएगा जो फिगर के नेम्स मैंने बताए हैं वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the vertices of a right angle triangle are 1, 0, B, 7, 0, C, 1, 8. Plot the points A, B, C on a sheet of graph paper. Hence find the area of triangle. पहली चीज तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज इसकी हाइट होती है और ये चीज इसकी बेस होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H, ठीक है। सही, ये चीज क्लियर हो गई। Now the vertices of a right angle triangle are A, B, C, A1070, B70, C18। अगर पहले चीज तो ये, अगर A, B, C को देखा जाए कोई नेगेटिव वैल्यू है? नो, नो नेगेटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो इट मीन्स दैट कि जितना काम अभी हमने पीछे किया है, पीछे स्लाइड्स में मैंने जो कवर करवाया है उसमें क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज थी, तो हम एक्सिस को डिवाइड करते थे। अब हम एक्सिस को डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। अब वो देखते हैं। तो पहली चीज तो इनके वही हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, ए बी सी। ए का पॉइंट है 10, बी के 70, सी के 18। सो द हाईएस्ट वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इज, कॉमा से पहले वाली वैल्यू एक्स होती है, कॉमा के बाद वाली वाई। सो एक्स 7 और वाई पे 8, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑन वाई एक्सिस इज 8। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये रहा ग्राफ। अब मैंने ये चीज बताई कि तीनों पॉइंट्स को अगर हम गौर से देखें, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, नॉट अ सिंगल वैल्यू जो कि नेगेटिव में हो।
सो इट मीन्स दैट हम वो हाफ ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगी अब डायरेक्ट, ये जैसे कि ये है बॉर्डर, आप लोग भी ये कीजिएगा। मैं इसको ले लूँगी y के लिए, सो ये हो गया मेरा पूरा पॉजिटिव y, और अब ये हो जाएगा मेरा पूरा पॉजिटिव x। पॉजिटिव y, पॉजिटिव x। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पॉइंट ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कौन सा है, ओरिजिन है। ओ, एक्स पे मुझे कितनी वैल्यूज पॉइंट चाहिए, 7। सो मैं 4 4 का भी गैप दूं, आई गेस बन जाएगी 7। 1 2 3 4, मैं 4 4 बॉक्सेस का गैप दे रही हूँ। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें थोड़ा डीपली, तो मैंने 4 4 बॉक्सेस का गैप दिया है। ओके, वाई पे 8 एक्सेस हैं, तो मैं दे सकती हूँ आराम से 4 4 बॉक्सेस का गैप। बल्कि मैं यहाँ पे 5 5 बॉक्सेस का गैप दे सकती हूँ। 1 इजीली, +1, +2। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग कितने बॉक्सेस का गैप देते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है, जितने ज़्यादा बॉक्सेस का गैप मिले वो अच्छा होता है। नीट एंड क्लीन एक एक चीज़ बनती है, बट ग्राफ पेपर इतना नहीं होता कि हम लोग इतने सारे बॉक्सेस का गैप दें। तो +5 मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस पे 4 बॉक्सेस का गैप दिया, वाई पे 5 बॉक्सेस का दे रही हूँ। +6, +7, +8। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब जो काम आ जाता है वो है प्लॉटिंग का। A10, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। तो जो एक्स की वैल्यू 1 है, उसी पे वाई की वैल्यू 0 भी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 0। नेक्स्ट इज 7 0, बी की वैल्यू। तो जो 7 वैल्यू जहाँ पे होगी, वही हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है हमेशा, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस वजह से मैंने उसी पे मार्क किया। तो सी की वैल्यू क्या है, 1 8। सी की वैल्यू 1 8, 1 ये रहा, और 8 इतना मूव करो कि 8 आ जाए, 8 ये रहा। ओके, सो 1 8। अब मैं इसको करूँगी ज्वाइन, और मैं ज्वाइन किससे करूँगी देख लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ ये पॉइंट ज्वाइन किया, अब मैं ये वाला पॉइंट ज्वाइन करूँगी। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, ओके। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब एरिया की बारी आएगी, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। पहले हम बी और एच की पहले वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, हमें पता है, हमने अभी ये देखा, ये चीज साइड जो है हाइट होती है। ठीक है, सो ये साइड जो है हाइट है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि कॉमा के बाद वाली वैल्यू कौन सी होती है, y की होती है। अगर ये हाइट है, तो हाइट में हम y की वैल्यू लिखेंगे। सो y की वैल्यू यहाँ पे तो 8 है, बट यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है। सो 8 - 0 8 ही होता है, तो मैं डायरेक्टली हाइट की वैल्यू 8 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, बेस की बात होती है, बेस ये होता है, और बेस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, तो ये बेस है। ठीक है, तो कॉमा से पहले वाली वैल्यू x होती है, कॉमा से पहले वाली वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 7 है। तो हमें बेस की तो एक ही वैल्यू चाहिए, मगर यहाँ पे तो दो हैं, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे, तो एक बेस आ जाएगी।
7 minus 1 is equal to 6. ठीक है, so A is equal to 1 upon 2 multiply by 8 multiply by 6. So 2 ones are 2, 2 fours are 8, and 6 fours are 24. एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क. सो I will check on that question on that part again. So till then, Allah Hafiz. Thank you.